देखिए आज का ये टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म NHRC बोलते हैं, ठीक है। देखिए टॉपिक इसलिए करंट में आ गया है कि अभी जो करंट में सबसे विवाद जो रहा है रोशन सर और खान सर का जो विवाद हुआ है उसमें इस संस्था का एंट्री हो गया है, ठीक ना। पहले इस संस्था के बारे में डिटेल्स जानेंगे, एंट्री जो हुआ है और जो अभी पटना का SSP का कार्तिकेय शर्मा जो है उससे जो मतलब रिपोर्ट मांगा है 3 सितंबर 2026 तक जमा करने के लिए, क्या है कैसे है, इससे रिलेटेड क्या मतलब इस आयोग को इतना शक्ति है कि पटना का जो SSP है कार्तिकेय शर्मा मतलब आयोग उसको सस्पेंड कर दे, ये सब का गहन अध्ययन करेंगे। आखिर एंट्री जब मार दिया विवाद से, जब उससे सवाल मतलब रिपोर्ट बोला है कि रिपोर्ट आप पेश कीजिए, ठीक ना, जहाँ तो 3 सितंबर 2026 तक। तो क्या यदि उसमें दोषी पाया जाता है या उस ढंग का रहता है तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्तिकेय शर्मा को सस्पेंड कर सकता है, इस सब का पूरा अध्ययन करेंगे। और इसका इस संस्था के बारे में एग्जाम में पूछता भी है, इस संस्था का क्या रोल है, ये सब पूरा डिटेल्स करेंगे, ठीक ना। पहले देखिए एंट्री कैसे मारा है, पहले सबसे पहले देखते हैं आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में एंट्री क्यों मारा, मारने का पर्पस बताएं कि आखिर क्यों मारना पड़ा, इस चीज़ को पहले देखते हैं। पहले विवाद सुनिए, जब विवाद जान जाइएगा तब एंट्री से रिलेटेड क्यों मारा पूरा क्लियर होगा, पूरा विवाद जानना पड़ेगा क्यों मारा, तब फंडा क्लियर होगा। देखिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो है पटना में एक कोचिंग संस्थान है जो दरोगा और सब कंपटीशन का तैयारी कराता है, बिहार पुलिस BPSC का भी, ठीक ना। एक दूसरा कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडी सेंटर, ठीक ना, जो भी सेम का तैयारी करता है, BPSC स्टेट लेवल PCS और दरोगा बिहार पुलिस ये सब का तैयारी करता है। ज्ञान GS बिंदु कोचिंग का जो डायरेक्टर है उसके डायरेक्टर रोशन सर है, ठीक है। और खान ग्लोबल GS रिसर्च सेंटर जो है उसके डायरेक्टर बोलिए जो मतलब हेड है वो तो खान सर है। दोनों के बीच आप शुरू से ही टक्कर एकदम चलते रहता था, कंपटीशन था लेकिन हेल्दी कंपटीशन था। जो अभी जो हुआ है उस तरह का कंपटीशन रहता है, हेल्दी कंपटीशन था लेकिन चलते रहता था विवाद, शुरू से मौखिक मतलब विवाद एक दूसरे पे चलते रहता है स्टार्टिंग। इस तरह का घटना पहली बार हुआ है दोनों के बीच, ठीक ना। तो दरोगा का जो सम्मान समारोह था उसमें रोशन सर भी सम्मान समारोह किए थे और खान सर भी सम्मान समारोह किए थे। तो सम्मान समारोह होने में उसी में पोस्टर विवाद से चालू हुआ, एक के ऊपर दूसरा पोस्टर हो गया, उसी में विवाद हुआ। विवाद में हुआ तो गोली चलने का बात हुआ कि ज्ञान GS बिंदु कोचिंग की तरफ से गोली चला है, पुलिस FIR दर्ज किया। खान सर बोले कि ज्ञान GS बिंदु एकेडमी की तरफ से गोली चला है, उसी के आधार पे पुलिस आई और FIR दर्ज करके और ज्ञान GS बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर जो रोशन सर हैं उसको पकड़ के पुलिस लेके चले गए। तो उसके बाद जब बेल हुआ उसके बाद छूट के आए रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, तो उसके बाद स्टेटमेंट दिए मीडिया के थ्रू कि हमको जो पकड़ के ले गया, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हम किडनी का पेशेंट हैं और दिखाया भी, ट्रीटमेंट 2 साल पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था, ये सब चीज़ दिखा के पूरा दिया। और मेरे साथ बिना जांच का मेडिकल जांच का, बिना जांच का हमको ठीक से जांच भी नहीं करवाया और हमको आनंद फानन में खान GS ग्लोबल सेंटर का जो मालिक है खान सर के उस दबाव में हमको जेल भेज दिया। इसमें पुलिस मिला हुआ है। ये सब आरोप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के जो डायरेक्टर है रोशन सर लगाए। तो ये आरोप लगाए, मीडिया में बात आ गया पूरा,
आरोप लगाए ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। पुलिस भी खान सर के साथ मिला हुआ है और हमको कोई नहीं दिया, और यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर भी लगाया कि पुलिस बोला कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। ऐसा रोशन सर का स्टेटमेंट है निकलने के बाद, ऐसा सब बोले। तो इसी में एक मानवाधिकार करता है, जो मानवाधिकार करता है, मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार, जैसे मूल अधिकार हुआ और स्व अधिकार हुआ, जो है उस एक कार्य करता है जो किसी मानव का अधिकार, जो मानव का अधिकार है जीने का, स्वतंत्र रहने का, चलने का, मतलब अच्छा से समाज में रहने का, मतलब वो सब अधिकार आदमी का यदि छीन ले तो जीना, तो आदमी का फिर आदमी का जीना मुश्किल है। तो बिना अधिकार का क्या जीना, उसका हनन नहीं हो, उसका देखभाल करना, यही संस्था ये काम करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार का यही काम करता है। किसी मानव का अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो ये संस्था इसमें अपना अरंगा डालता है और देखता है, उसके मतलब एक्शन लेता है। तो इसी का एक कार्य करता है विशाल रंजन, मानवाधिकार कार्य करता है, ठीक ना, मानवाधिकार कार्य करता है विशाल रंजन। तो स्टेटमेंट आने के बाद देखा कि यह तो सही में मानव का अधिकार के विरुद्ध है, जैसा कि रोशन आनंद सर बोल रहे हैं कि हमको बिना मेडिकल किए हुए आनंद फानन में, जबकि मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, किडनी के पेशेंट थे और जांच भी उतना नहीं किया, क्या सच्चाई है, और आनंद फानन में हमको जेल भेज दिया, हमको कोई क्रिमिनल नहीं थे। तो ये तो और मतलब जब मानव का अधिकार का है कि मानव अधिकार के बारे में है कि जब आप किसी को जेल ले जाते हैं तो जेल ले जाने से पहले उसका देखते हुए मेडिकल चेकअप होता है, उसका ये जरूरी है। जब भी चेकअप नहीं कर, जैसे मतलब किस स्थिति में है, जब आदमी ठीक है कि अस्वस्थ है, तो उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाए, या यहाँ नहीं ट्रीटमेंट किया था जेल में ट्रीटमेंट होगा, उस तरह का मेडिकल पहले चेकअप किया जाता है। तो यदि नहीं करता है तो एक तरह से मानव का जो अधिकार है, मतलब जीने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो जीने का अधिकार में आता है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या वो जीने का अधिकार में, जीने का अधिकार का हनन हो रहा है, मानव का अधिकार का हनन हो रहा है, एक ये हुआ। दूसरी बात, जेल का जो एफआईआर जो करते हैं, और जो यदि जो रूल एंड रेगुलेशन है कि रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही किसी को जेल भेजना है, उसका भी पालन नहीं कीजिएगा, उस नियम को रख के किसी कोना में रख दीजिएगा, वैसे किसी के दबाव में कर दीजिएगा, ये भी तो एक तरह से मानव का अधिकार का हनन हुआ कि उसको अधिकार मिला हुआ है कि मतलब कि आप किसी पे जांच लगा है, ठीक ना, उस पर पहले आप जांच बैठाइए, सही है कि गलत है, किसी के दबाव में कर दीजिएगा, किसी को जेल भेज दीजिएगा, उसका स्वतंत्रता छीन लीजिएगा, मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है, स्वतंत्रता से मानव अधिकार, यह सब चीज़ देखा। तो विशाल रंजन जो थी इसमें मानवाधिकार में केस किया, बताया थी, तो उसके बाद मानवाधिकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संज्ञान में उस चीज़ को लिया, अपना संज्ञान में लिया कि ऐसा मतलब किया है तो ये गलत है। कोई भी क्या संस्था क्या करता है, राष्ट्रीय मानव, किसी भी मानव का जो अधिकार का हनन होता है उसके लिए आवाज़ उठाता है, जांच करता है सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी संदर्भ में जो पटना का एसएसपी है, ठीक ना, उसी के नेतृत्व में वहाँ पे छापामारी हुआ और पकड़ के जेल भेजा गया, ठीक ना। तो जेल भेजा गया तो उसी से पूछा है कि आप हमको स्पष्टीकरण 30 सितंबर 2026 तक दीजिए कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप उसको बिना मेडिकल चेकअप के आप जेल भेज दिए और किसी के दबाव में आप उसको आनंद फानन में जेल दिए, आप जो जेल भेजने का जो रूल है उसको फॉलो किए कि पूरा विस्तृत बायोडाटा जो डिटेल्स है, जैसे आप प्रक्रिया पूरा किए हैं, पूरा डिटेल्स हमको 23 सितंबर 2026 तक दीजिए। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब सवाल उठता है कि अगर पटना का एसएसपी कहेगा हो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार ऐसे बोलता है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, हम तो नहीं देगा, तो मतलब क्या कर रहे हैं, नहीं मतलब हमको उतना इतनी आले थोड़े है, नहीं देगा। तो मानवाधिकार का क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या सस्पेंड कर सकता है? तो सस्पेंड नहीं कर सकता है, चूँकि न्यायालय नहीं है, इसको न्यायिक पावर नहीं है, इसका सिफारिश
जो प्रतिवेदन देगा ना, जांच जिससे जो जांच मांग रहा है उसके आधार पर देखेगा अपना सेटिस्फेक्शन कि सही है कि गलत है, उसके आधार पे फिर राज्य सरकार को बोलेगा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए या सस्पेंड कीजिए। राज्य सरकार के ऊपर बोलेगा, क्योंकि इसका जो है सलाह जो सलाह देता है, मतलब सलाहकारी रहता है, सलाहकारी प्रवृत्ति का संस्था है। मतलब रिक्वेस्ट करेगा राज्य सरकार से, ऐसा ऐसा गलत पुलिस अधिकारी क्या है जो गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, आप उसको सस्पेंड कीजिए या सजा दीजिए, जो मतलब राज्य सरकार को बोलेगा। अगर राज्य सरकार उसके बावजूद भी राज्य सरकार, चूँकि सलाह इसका जो सलाहकारी रहता है कि किसी को सलाह देना ऐसा कीजिए, अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है, बिहार सरकार नहीं लेती है, तो फाइनली ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव का अधिकार खिलाफ कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में केस करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में जब केस करेगा, बताएगा कि मानव अधिकार का ऐसा ऐसा सरकार या जो एसएसपी पटना का कार्तिकेय शर्मा उल्लंघन क्या है, इसको सज़ा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर केस चलेगा, वहाँ पे सुनवाई होगा, अपना दलील रखेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और फिर कार्तिकेय शर्मा को भी उसको सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा। और चूँकि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए कहाँ जाएगा केस करने? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार जाएगा। वहाँ पे जो न्यायालय होगा सजा देगा, यदि ठीक ठाक से होगा तो सज़ा नहीं देगा। न्यायालय ही, सुप्रीम कोर्ट ही दंड दे सकता है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट ही दंड दे सकता है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार कुछ नहीं करे, इस सलाहकारी संस्था है, मतलब सलाह देता है। इसका जो है ना, सिर्फ सलाह देगा कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन ये जो है ना किसी को दंड नहीं दे सकता न्यायालय की तरह, ठीक ना। यही मामला है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार रिलेटेड कोई एग्जाम में पूछता है, एक तो हुआ घटना पूरा डिटेल्स, इसका कार्य क्या है, ये सब बताए पूरा डिटेल्स। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में भी पूछता है कभी कोई, ठीक ना, तो इससे मतलब क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, पूरा क्या मैटर हुआ, क्यों एंट्री हुआ, पूरा फंडा क्लियर हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। ये पूछता है, आता है क्वेश्चन में। अब तो ये तो हुआ है, मतलब पूरा फंडा क्लियर किए, क्यों एंट्री किया, पूरा डिटेल्स विवाद, ठीक ना। अब एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन का भी हम लोग अध्ययन करते। स्थापना कब पूछेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब? तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993। ये डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक ना। किस अधिनियम के तहत स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अधिनियम, किस अधिनियम के तहत? चूँकि 1993 है तो अधिनियम का नाम रहेगा मानवाधिकार, ठीक ना, मानवाधिकार हो गया। संरक्षण दे मानवाधिकार, उसका संरक्षण ऐसे याद रखिएगा, संरक्षण अधिनियम। अधिनियम को हिंदी में, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, और 1993 हो गया। यदि पूछेगा कब 12 किस अधिनियम के, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। किस प्रकार की संस्था है? संस्था देखिए, किसी संस्था को वैधानिक संस्था तब करेंगे जब किसी अधिनियम के तहत स्थापना हुआ। अधिकार स्थापना किसके हुआ? वैधानिक मतलब कानूनी होता है, ठीक ना। तो अधिनियम क्या, एक तरह से कानून है, वैधानिक है। वैधानिक का अर्थ होता है कानून, वह अधिनियम एक्ट बोलते हैं, इसी को कानून भी बोलते हैं। तो किसके तहत हुआ है? महाराष्ट्र अधिनियम उस तरह, इसलिए बोलेगा किस प्रकार की संस्था है, तो संस्था का नाम हो जाएगा वैधानिक, ठीक ना। जो भी संस्था कानून के तहत, एक्ट के तहत स्थापना होगा, उस संस्था को क्या बोलेंगे? वैधानिक संस्था। तो क्या बोले, किस प्रकार का संस्था रहेगा? संवैधानिक तो नहीं देना है। संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जो संविधान में जिक्र रहता है। संविधान में जिक्र है, यहाँ देखिए अधिनियम के तहत हुआ है, तो संवैधानिक नहीं रहेगा, वैधानिक को देना, वैधानिक हो गया। वर्तमान अध्यक्ष, ठीक ना, न्यायमूर्ति वीर राम सुब्रमण्यम रहता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पूछता है, किस प्रकार के जो है, जितना डाटा है सब एग्जाम में पूछता है। वर्तमान अध्यक्ष किस न्यायालय का? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का इसका रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय मारिएगा, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय। किस न्यायालय के न्यायाधीश है वर्तमान अध्यक्ष? सर्वोच्च न्यायालय हमेशा मारिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना। NHRC के कार्य, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य। देखिए जो बोले थे, कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे सरकारी कर्मचारी है या पुलिस अधिकारी है, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच करना। जो जांच कर रहा है बताए पूरा डिटेल्स,
तो ये तो पूरा डिटेल्स बताइए दिए कि उसमें जेलों का निरीक्षण करा, जेल का भी निरीक्षण करता है। जैसे जेल में गया, कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएगा, कोनो जेल में चले गया, वहाँ पे देखेगा जेल का कैदी सबके साथ निरीक्षण करेगा। जो कैदी कोई बीमार है, अरे ठीक है आप किसी के सज़ा में जेल दे दिए हैं, जेल दे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वहाँ प्रताड़ित कीजिए। उसको सज़ा मिल गया समाज से अलग रहने का, वो जेल का जो मैनुअल है, जो मैनुअल उसके अनुसार उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ पे दे रहे हैं लाठी, दे रहे हैं प्रताड़ित, बीमार है तब पर भी कोई काम वहाँ अंदर करे ले रहे हैं, ये सब मानवाधिकार का उल्लंघन है। जो कोई आदमी जेल में बीमार रहता है तो देखते हैं उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, आप जेले में रखिए लेकिन जेल के अंदर ट्रीटमेंट कीजिए, वहाँ स्वास्थ्य कुछ, इसलिए कि कोई बीमार है उसको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है उसको सज़ा मिल गया, आप जेल में भेज दिए, लेकिन उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसका मूलभूत अधिकार है, उसको वंचित कैसे कर दीजिएगा। वहाँ पे जाके प्रताड़ित कर रहे हैं, हाथ गोर बांध के फलना चलना, कोई बीमार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट दे दिया कि हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा, जीवन जीने का अधिकार में शामिल हो जाएगा। तो वो नहीं किए तो कहीं मतलब बीमार है, ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं चल रहा है, जीवन का जीने का अधिकार उसका प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखता है कि कोई आदमी बीमार है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सब चीज़ का जो मानवाधिकार के अंदर आता है उस सब चीज़ का निरीक्षण करता है, नहीं करता है तो फिर उस पर मतलब जेलर से मतलब पूछा जाता है वहाँ का, ठीक ना। और मतलब आप देखते होंगे कि इलाज के नाम पे आदमी को बेल भी मिल जाता है, ये मानव का अधिकार है, वहाँ पे नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा है तो, लेकिन कहीं कहीं जेल के अंदर रहता है सज़ा होते हुए तो देखते हुए कैदी को ले जाता है जेल के बाहर ले जाके ट्रीटमेंट कराने के लिए, जेल के अंदर साबुद्दीन को ले गया, लालू यादव कितना बार था उसको जेल थी, स्वास्थ्य के आधार पर कितना बार बेल मिला, ये सब होता रहता है, ये सब मानवाधिकार का है, उस सब का तो उल्लंघन नहीं है चाहिए, उसे जेल का निरीक्षण भी करता है, ठीक ना। तो और मतलब डाटा लिखते हैं उसके बाद और डालते हैं, ठीक ना। देखिए और क्वेश्चन आ गया है, अब है क्या NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न्यायालय के तरह किसी को सजा या जुर्माना सजा दे सकता है या जुर्माना लगा सकता है, ठीक ना। तो आंसर होगा नहीं, ठीक ना, नहीं, ये सिर्फ राज्य सरकार को बोल सकता है, इस पर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी करेगा तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए या जुर्माना लगाए, ये दंडात्मक में कार्रवाई कीजिए, राज्य सरकार को सलाह दे सकता है लेकिन लगा नहीं सकता है न्यायालय की तरह ले। क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तो राज्य सरकार को क्या मतलब सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, मतलब कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा काम किया, आप इसको ऐसा कीजिए, जो मतलब जैसे इसी के मैटर में SSP को जैसे बोलेगा कि नहीं गलत कि आप इसको सस्पेंड कीजिए, किसको बोलेगा, राज्य सरकार, बिहार सरकार को बोलेगा कि गलत क्या है, SSP कार्तिकेय शर्मा इसमें दोषी है और आप इसको अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए, ये दोषी है, इसको मतलब बोलेगा कि सस्पेंड कीजिए, तो मतलब बोलेगा, सिफारिश करेगा, वो राज्य सरकार का मर्जी है, फिर करेगा नहीं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो NRC क्या करेगी, ठीक ना। तो हो गया कि तो बोलेगा राज्य सरकार को, बिहार सरकार को कि ऐसा दोषी है, दोषी पाया गया है, आप इसको सस्पेंड कीजिए, बिहार सरकार बोलेगा नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय जाएगा, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। क्यों सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, मानव का अधिकार फंडामेंटल का संरक्षक कौन होता है, देख लीजिए, मौलिक अधिकार संरक्षण कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। आदमी का जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन कभी कोई पूछता है मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय, तो कहाँ जाएगा ये, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो NRC क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा कि ऐसा ऐसा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, हम सिफारिश किए हैं राज्य सरकार को, कार्रवाई नहीं करता है, आप मौलिक अधिकार का संरक्षक है, आप जो है ना इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कोर्ट जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना, हो गया।